जब कुछ नहीं था तब पत्नी उसे छोड़कर चली गई और आज वही लड़का उस गांव का डीएम बना। राघव नाम का एक लड़का था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। घर में उसकी माँ सरस्वती देवी थी। घर की जिम्मेदारी राघव के ऊपर थी, क्योंकि घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी राघव को ही उठानी थी। माँ सरस्वती देवी घर में रहती थी और राघव घर का काम करता। उसके घर में 2 भैंसें थी। राघव उन भैंसों की सारा काम करता और उसके बाद भैंसों का दूध निकालता। दूध निकालने के बाद बड़े बड़े कैनों में दूध को भर करके राघव गांव में बेचने जाता। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। इस तरह से राघव के घर का गुजारा चल रहा था। गांव वाले उसे दूधिया दूधिया भी कहते थे, लेकिन राघव किसी की भी नहीं सुनता और हंसता रहता। कोई बात नहीं, आज समय है। राघव का बचपन से सपना था कि मैं बड़ा होकर कुछ अच्छा आदमी बनूंगा, लेकिन परिस्थितियों ने उसके सामने उसे लाचार कर दिया, विवश कर दिया। वो चाह कर भी, लेकिन उसकी जो लगन थी, सच्ची लगन, वो इतना सब कुछ काम करने के बाद राघव को जो भी समय मिलता राघव पढ़ने बैठ जाता। उसका सपना था कि मैं बड़ा होकर कुछ ज़रूर बड़ा आदमी बनूंगा और अपने माँ बाप के सपने सच करूंगा। राघव खूब मेहनत करता, खूब मेहनत करता। एक दिन वह गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर साहब के पास, रामनारायण के पास गया। कहा, मास्टर साहब आप बताएं मुझे, मैं कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं एक बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। मास्टर साहब ने कहा कि आपकी सच्ची लगन आपको उतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप मेहनत करिए, आप उस किसी न किसी दिन उस मुकाम पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन राघव को शहर जाने का समय नहीं था कि वह शहर में जा कर के पढ़ाई करे, क्योंकि गांव में रह कर के ही उसे बहुत सारी जिम्मेदारी उठानी थी। राघव धीरे धीरे 25 साल का हो गया। राघव की शादी का समय आ गया। वहीं पास के गांव से, माधोपुर से राघव के लिए शादी के लिए रिश्ता आया। लड़की के घर वाले भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, मध्यम परिवार के थे, लेकिन लड़की देखने सुनने में काफ़ी सुंदर थी। घर वालों ने सोचा कि राघव नौकरी नहीं करता है तो शादी कर लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। माँ ने राघव की शादी कर ली। संध्या बहुत सुंदर थी, बहुत समझदार थी और घर को चलाने में बड़ी कुशल थी। लेकिन जब गांव वाले उसे दूधिया दूधिया कहते और संध्या को भी ये लगता कि मेरा पति दूध बेचता है, तो उसे अपने मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन संध्या का भाई आया, जो कि एक छोटी सी नौकरी करता था। वो आकर के कहने लगा, क्या संध्या, तेरा पति ये दूध बेचने वाला है? उसी दिन से संध्या के दिल को अंदर तक झकझोर दिया। संध्या ने ये सोच लिया कि अब मुझे किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहना है, मुझे इस घर से जाना ही है। अब संध्या जो बहुत अच्छी तरह से रहती थी, अब थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ाई झगड़े करने लगी। और एक दिन वह आया कि संध्या ने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। राघव ने बहुत समझाया कि संध्या, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक ना एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हमारे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए हमें ये सब कुछ करना ज़रूरी है। हम किसी से पैसे तो नहीं मांग रहे, हम किसी से कर्जा तो नहीं ले रहे। लेकिन संध्या ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसको लगा कि नहीं, मुझे मायके जाकर मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा। संध्या अपने राघव के लाख समझाने पर भी संध्या मायके चली गई।
थोड़े दिन तक तो वहाँ सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन कुछ दिन बाद जब संध्या के माँ बाप की डेथ हो गई तो वही संध्या के घर वाले संध्या को ताने मारने लगे। संध्या को सारा घर का काम करती, उसके बाद उसको खाने की 2 वक्त की रोटी मिलती। एक समय वह आया कि संध्या गोबर से उपले बना करके बेच करके अपना गुजारा करती थी। जब 10 साल बाद वही राघव डीएम बना और उसे उसी माधोपुर का दौरा करने का मिला, तो राघव जब माधोपुर अपनी कई गाड़ियों के साथ, उसके आगे पीछे कई गाड़ियां आई और राघव माधोपुर दौरा करने के लिए निकला। जैसे ही उसने देखा कि संध्या गांव के बाहर उपले बना रही है, संध्या को देखते ही राघव पहचान गए। उसके साथ के जो उसके साथी थे वो देखते रहे कि डीएम साहब ऐसा क्या हुआ कि गांव में उपले बनाने वाली औरत के पास ही क्यों खड़े हो गए। बड़े ही उससे राघव संध्या को देख रहा था एकटक, और संध्या राघव को देखे जा रही थी। धीरे धीरे संध्या के आंखों से आंसू बहने लगे। संध्या ये कहना चाह रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है राघव, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो राघव, मुझे माफ़ कर दो। मुझे जो मैंने इतना गलत डिसीजन लिया, अब मुझे उस बात का बहुत बड़ा पछतावा है राघव। मुझे ये समझ नहीं थी कि मुझे ये सब कुछ दिन देखने को मिलेंगे। राघव सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन राघव बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे घराने का बच्चा था। उसने तुरंत ये निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, संध्या ने अपनी गलती मान ली, अब मुझे पुनः अपने परिवार के साथ रहना होगा, उसी संध्या को अपनाना होगा। उसने तुरंत अब फैसला लिया कि मैं संध्या को पुनः अपने गांव लेकर जाऊंगा और अपने गांव में अच्छे से रहूंगा। उसने कुछ ही दिन बाद गांव की सहमत से, घर वालों की सहमत से और अपनी मम्मी की सहमत से संध्या को पुनः अपना लिया और वो अच्छी तरह से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। दोस्तों, एक बार घर छोड़ने से पहले कोई भी लड़की 10 बार ये सोच ले कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ, आगे इसका परिणाम क्या होगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। दोस्तों, जिस तरह से अपने किए की सज़ा संध्या को मिली, उसी तरह से अगर कोई भी इस तरह से गलत डिसीज़न लेगा तो उसे भी बाद में पछताना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरह से कहानी, अन्य कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल मंच से शिक्षा तक से जुड़िए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।